हेलो कक्षा पहली के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी अच्छी हूँ बच्चों। तो आपको पता ही है हमारी मात्राएं चल रही है, तो अभी भी हमारा जो बच्चों अध्याय 4 ही हम करेंगे आज भी। अध्याय 4 का लेक्चर 10। सब बच्चे अपने अपने हिंदी की किताबें निकाल लीजिए, पेज नंबर 18। ठीक है, पेज नंबर 18 निकाल लीजिए बच्चों। और ये हमारे जो अध्याय का नाम है वो है मात्राएं। ठीक है, जो सबसे पहली वाली मात्रा के ऊपर अध्याय का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, और आज हमने क्या पढ़ना है बच्चों? आज हमने पढ़ना है, आपने 18 नंबर पेज निकाल लिया बच्चों, फटाफट से 18 नंबर पेज निकालिए। ठीक है, अब वहां पर देखिए आपके ऊपर लिखा है इस तरीके से, ये लिखा है ना, ये कौन सा अक्षर होता है बच्चों? औ। तो आज हम औ की मात्रा ही पढ़ेंगे। ठीक है, औ, ये तो औ है अक्षर, और औ की जो मात्रा होती है वो कैसे होती है? ठीक है, जैसे हमने ओ की मात्रा पढ़ी थी, ओ की मात्रा में हमारे पास ये जो हमने ऊपर जो मात्रा लगाई है वो सिर्फ एक लगाई थी, है ना, यहाँ पर दो लग गई है, ये हो गई हमारी औ की मात्रा। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। सही, सारे बच्चे अच्छे से उच्चारण देखेंगे, यानी कि हम कैसे बोलते हैं मात्राओं के साथ शब्दों को, वो देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से बोलना है। और लिखना भी आप अपने आप प्रैक्टिस जब करेंगे तब समझ जाएंगे। पहले जो मैं आपको समझा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, आपको चित्र दिए गए हैं कुछ, है ना, जैसे हर मात्रा में दिए होते हैं, हम हर बार पढ़ते हैं, इस बार भी ऐसे ही है। 3 चित्र दिए गए हैं आपको, जहाँ लिखा है देखिए और समझिए, यानी उन्हें देखना है और आपको समझना है वो क्या है। ठीक है, और उसे लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या बना हुआ है तस्वीर में। हाँ, वेरी गुड, तौलिया। ठीक है, यानी आप तो टॉवल भी बोलते होंगे उसको, ज़्यादातर लोग टॉवल ही बोलते हैं। तो जो टॉवल होता है वो क्या होता है, जब हम नहाकर आते हैं या हम जब भी अपने हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो हम उसे पोंछते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? तौलिया। तौलिया, औ देखो कैसी मात्रा आ रही है, तौलिया। ठीक है, तो तौलिया नहीं आ रहा, ठीक है, ओ नहीं आ रहा है, औ आ रहा है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने त के साथ ओ की, क्योंकि हम जब तौलिया बोल रहे हैं, तो तौलिया में जो है कहाँ पर मात्रा आ रही है ओ की? त पर। वेरी गुड। तो इसीलिए हम देखेंगे पहले, सबसे पहले कि हमने त के साथ मात्रा को जोड़ा कैसे है। तो हमने सबसे पहले लिया त, ठीक है, और त के साथ हमने कहा कि कौन आ जाए? औ की मात्रा। वेरी गुड। तो ये है हमारी औ की मात्रा। और जब हमने त के साथ इस औ की मात्रा को जोड़ दिया तो हमारा बन गया तौ, इस तरीके से, है ना, ऐसे बनाए। आप देखिए, तौलिया से पहले ऊपर आपको त और ये मात्रा और इस तरीके से बनाकर लिखकर दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको। और जहाँ पे तस्वीर है वहाँ के तस्वीर के नीचे आपको पूरा नाम लिख के दिया हुआ है। तो वो किस तरीके से है? वो ऐसे है, तौलिया। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 जगह भी नहीं, 3 जगह, यानी कि हमारे तीनों अक्षरों पर मात्रा है बच्चों। देखिए यहाँ पर एक है मात्रा हमारी, यहाँ पर भी एक मात्रा है और यहाँ पर भी एक मात्रा है। यहाँ हमारी मात्रा है औ की, यहाँ है ई की और यहाँ है आ की। तो हमें क्या, हम लेकिन अभी क्या देख रहे हैं? औ की मात्रा। तो आप सुनिए, तौलिया तो कहाँ पर आ रही है? जो हम मात्रा आज पढ़ रहे हैं वो मात्रा कहाँ पर आ रही है? सुनकर बताइए मुझे, ठीक है, देख कर नहीं, सुनकर बताना है आपको। अभी तौलिया किस पर आ रही है? वेरी गुड, त पर। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं ओ की मात्रा, तो हम ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो वो आ रही है तौलिया। ल पर तो सुनाई नहीं दे रहा, ल पर तो ई सुनाई दे रहा है, और य पर हमें आ सुनाई दे रहा है, ली या, तौलिया, है ना। तो इसलिए किस पर है? त पर है, क्योंकि हमें त पर ही तो सुनाई दे रही है। तो देखो, तो तौलिया में त पर है ओ की मात्रा। उसके बाद देखिए क्या चित्र बना हुआ है बच्चों। हाँ, कुछ पत्ते दिखे हुए हैं और वो पत्ते एक टहनी पर लगे हुए हैं। तो जब पत्ते टहनी पर लगे होते हैं और छोटा सा होती है वो टहनी, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे पेड़ तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पौधा। वेरी गुड, हम उसे बोलते हैं पौधा। तो पौधा में जो है कहाँ पर मात्रा आ रही है? प पर। तो कैसे लगी? जैसे त के साथ लगी, पहले प लिया और प को बोला कि अपने साथ जोड़ो किसको? औ की मात्रा को, और वो जोड़कर कैसी बन गई? ऐसी बन गई, यानी पौ। ठीक है, पौ। और जब हमने इसके साथ धा को जोड़ा यूं, तो ये बन गया पौधा। ठीक है, पौधा, पौधा।
कहाँ पर है मात्रा? औ की प पर। वेरी गुड। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद भी एक और चित्र बना हुआ है बच्चों। उसके क्या बनी है? हाँ, एक नाव बनी है, लेकिन नाव को हम कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो आपके चित्र में लिखा हुआ है, आपके चित्र में लिखा हुआ है नौका, ठीक है, नौका, नाव नहीं। नाव में तो आ ही नहीं रही औ की मात्रा, तो औ की मात्रा जब नाव में आ ही नहीं रही तो वो हमें क्यों देंगे लिखकर, है ना? तो उन्होंने क्या लिखा है? नाव को हम नौका भी बोलते हैं। नौका, नौ, सुनो ध्यान से सुनो, नौका कहाँ पर आ रही है मात्रा? नाव पर। वेरी गुड। तो इसीलिए हमने जो है नाव नहीं लिखकर नौका लिखा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं औ की मात्रा। तो कैसे लगी नाव पर ये मात्रा? जैसे त और पा पर लगी। न लिया हमने, न के साथ कह दिया आओ आओ जुड़ जाओ, ठीक है। और जब वो जुड़ गया तो बन गया इस तरीके से नाव, ठीक है, नाव। और जब हमने इसके साथ का को जोड़ा, का, क नहीं, का पर भी मात्रा, यानी कि क पर भी मात्रा है आ की, तो नौका। क्या बना? नौका। कहाँ पर है मात्रा? औ की मात्रा कहाँ पर है? मात्रा नहीं, सिर्फ औ की मात्रा, नौका। वेरी गुड। नौ, ना पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब ये तो हमने कर लिया है। जो हमारे चित्र बने हुए थे वो तो हमने देख लिए, कर लिए, लेकिन उसके बाद नीचे आपको और शब्द दिए गए हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि हम, ताकि औ की मात्रा अच्छे से समझ सके, किस तरह से उसको बोला जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए आपको काफ़ी सारे शब्द दिए गए हैं जिसमें औ की मात्रा है। वो हम पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ आएगा कि औ की मात्रा कैसे होती है इस्तेमाल अक्षरों के साथ। तो आपको रूप तो पता ही है उसका क्या है, ठीक है। इसके आगे हमारा अक्षर जुड़ जाता है, जो भी अक्षर के साथ हमें ये मात्रा चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमें त के साथ चाहिए थी, तो हमने त को जोड़ लिया मात्रा के साथ। यहाँ न पे चाहिए थी तो न पे जोड़ लिया, और यहाँ प पर चाहिए थी तो प पर जोड़ लिया। अब आगे जो शब्द है वहाँ कहाँ कहाँ औ की मात्रा है वो हम पढ़ के देखेंगे। तो आप अभी लिखेंगे नहीं बच्चों, कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ मुझे समझे, मैं जो आपको बता रही हूँ उसे सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए जो अक्षर दिया है वो है मऊ, और क्योंकि उसके साथ में एक और अक्षर है तो ये बन गया है एक शब्द जो बना मौन। न पर कोई मात्रा नहीं है तो न की तरह ही बोला जाएगा। और म पर देखिए औ की मात्रा है। देख के पता चल रहा है ना आपको? देख के पता चल रहा है कि क्या, कौन सी है? देखिए, माँ को मत देखिए, सिर्फ मात्रा को देखिए। अभी माँ को मत देखिए, माँ को मत देखिए, औ की मात्रा को देखिए सिर्फ। तो औ की मात्रा जो है वो म पर लगी हुई है, लेकिन अगर हम माँ नहीं देखते तो मात्रा का रूप दिख रहा है ना आपको, कैसा है? ऐसा है ना। तो ये क्या है? औ की मात्रा म के साथ जुड़ी हुई है, तो हम कैसे बोलेंगे? मौ, मौ, ठीक है। मऊ नहीं बोलेंगे, म के बाद औ को नहीं बोलेंगे। हर बार बताती हूँ आपको कि मात्रा जो होती है साथ में बोली जाती है बच्चों। जैसे कि माँ के साथ है तो मौ, मौ। ओ की है इसलिए औ का साउंड, औ का जो है ध्वनि आ रही है, ओ की नहीं आ रही है। औ, मौ, मौ। म ओ, म ओ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि म के बाद ओ नहीं है, म के साथ ही है। तो मौन, मौन। अब मौन के नीचे देखिए क्या है? मौसी, मौसी। मौसी तो सबको पता है कि क्या होता है, तो आपको ये भी पता चल रहा है कि कहाँ पर मात्रा आ रही है। सुन के कहाँ पर आ रही है? म पर आ रही है, मौसी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या है आपका? मौसी। मौसी में कहाँ आ रही है ओ की मात्रा? म पर। औ की मात्रा कहाँ पर आ रही है? म पर। वेरी गुड, मौसी, ठीक है। अब मौसी के बाद देखिए नौकर, नौकर। देखिए यहाँ पर तो कहीं और अक्षर पर मात्रा नहीं है, सिर्फ एक अक्षर पर मात्रा है, जो देखने में भी पता चल रहा है और सुनने में भी पता चल रहा है। नौकर, क र, क जैसे हम क को बोलते हैं वैसे ही आ रहा है, र भी हम वैसे ही बोल रहे हैं जैसे वो आता है, जिस तरह से वो अक्षर बोला जाता है। तो हमें सुनकर भी पता चल रहा है और बोलकर भी पता चल रहा है कि जो हमारी मात्रा लगी हुई है वो न पर लगी हुई है, और उसको हम कैसे बोल रहे हैं? नौ, नौ, ठीक है। तो यही होता है बच्चों कि सुना इसलिए ही जाता है, सुनने पर ध्यान इसलिए ही दिया जाता है ताकि हमें समझ में आए जो मात्रा हम पढ़ रहे हैं वो किस अक्षर के साथ लगी है और किस अक्षर के साथ नहीं लगी है, उसे हम किस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। नौकर, नौकर के बाद देखिए बच्चों हथौड़ा, उसके नीचे, ठीक है, हम नीचे नीचे करे जा रहे हैं, हथौड़ा। अब देखिए ह पर नहीं है मात्रा, कहाँ पर सुनाई दे रही है आपको औ की मात्रा? सुनिए ध्यान से, औ की मात्रा सुननी है आपको। हथौड़ा, हथौड़ा कहाँ पर सुनाई दी? थ पर। वेरी गुड, हथौड़ा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हथौड़ा के बिल्कुल नीचे देखिए क्या लिखा है? जौहरी, जौहरी, ठीक
ठीक है, जौहरी। तो कहाँ पर आ रही है मात्रा? ज पर, जौहरी। सुनिए, आप भी सुनिए अच्छे से, जौहरी। तो ह पर नहीं आ रही है, र पर ई की मात्रा है, तो किस पर है? जौहरी, ज पर। वेरी गुड। चलिए अब देखिए अगली पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? कौन। क्या लिखा है? कौन। कहाँ पर आ रही है मात्रा? क पर। वेरी गुड, कौन। अब इसके बाद देखिए, कौन के नीचे सौदा, ठीक है, सौदा, सौदा क्या आ रही है? कहाँ पर आ रही है? स पर। वेरी गुड, सौदा, सौदा। अब सौदा के नीचे देखिए चौखट, चौखट। चौखट नहीं बोला है मैंने, देखो ओ की ध्वनि आएगी जो हमने पहले पढ़ी थी। मैंने क्या बोला है? चौखट। तो आप देखिए ओ में थोड़ा अंतर है सुनाई देने में। ओ जो हम इंग्लिश के अल्फाबेट में ओ पढ़ते हैं वो होता है, ये वो वाला ओ नहीं है, अब ये बदल गया है। ये क्या हो गया? ओ। ये हो गया चौखट, ओ नहीं। ये ध्यान रखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि ओ की मात्रा है या औ की मात्रा है बच्चों, ठीक है। अगर आप लिखकर नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ सुनकर देख रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको उसको सुनने में वो कैसा है वो पता होना चाहिए तभी। तो इसे ध्यान से सुना कीजिए, चौखट, ठीक है। अब चौखट के बाद क्या है? चौकोर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपके पास दोनों ओ है आ गए हैं, चौकोर। देखिए चौकोर, चौकोर, चौकोर। सुना आपने? चौ ओ औ ऐसे इस तरीके से आ रहा है, और को जैसे हम इंग्लिश के अल्फाबेट में ओ को बोलते हैं, ओ, चौकोर, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए मन मौजी, मन मौजी। कहाँ है ओ की मात्रा? देखकर बताइए अभी आप मुझे, देखकर देखिए कहाँ पर है? वेरी गुड, पहले वाले माँ पर नहीं, दूसरे वाले माँ पर। वेरी गुड। और सुन के देखिए, मन मौजी, मन मौजी, तो माँ पर। वेरी गुड। अब इसके बाद अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति में आपको सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों चौकी, ठीक है, चौकी। सुनिए, चौकी किस पर आ रही है मात्रा? औ की, च पर। वेरी गुड, चौकी। अब है उसके नीचे लौकी, ठीक है, लौकी, यानी ल पर है मात्रा औ की, लौकी। और लौकी के नीचे क्या है? दौलत, ठीक है, दौलत, दौलत। कहाँ पर है बच्चों? दौलत। वेरी गुड, द पर। और ला पर और ता पर तो कोई मात्रा नहीं है, इसलिए वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि मात्रा जो अभी हमारी है वो द पर है। लेकिन आपको ऐसे ही नहीं देख के समझना है, आपको देख के मात्रा का रूप कैसा है उससे भी समझना है, और सुनकर उच्चारण से भी समझना है, उसकी ध्वनि से भी समझना है। तभी आप बिना किसी की मदद के भी खुद से भी जो है शब्द बना पाएंगे और बता पाएंगे कब कहाँ कौन सी मात्रा है ना। तो ये हो गया आपका दौलत। और दौलत के नीचे क्या है बच्चों? वो देखिए, पकौड़ा, पकौड़ा, ठीक है। खाते हो ना आप जब बारिश का मौसम होता है, वैसे तो कभी भी खाते हैं और कढ़ी में डालकर भी कई लोग खाते हैं, लेकिन जो है बारिश के मौसम में खास तौर पर जो है इसके लिए सब बोलते हैं बनाने के लिए। घर पर मम्मियों को बहुत परेशान करते हैं और घर पर जो भी खाना बनाता है उन्हें, तो पकौड़ा उसको हम बोलते हैं, और कई लोग उसे पकौड़ी भी बोलते हैं और पकौड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर, ठीक है बच्चों, पकौड़ा हो गया। अब कहाँ पर है यहाँ पर ओ की मात्रा? बताइए मुझे एक बार। पकौड़ा कहाँ पर है? क पर। वेरी गुड, पकौड़ा, ठीक है। आप भी बोलिए, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं पकौड़ा के नीचे क्या है। दौड़कर, दौड़कर, दौड़कर बताइए। नहीं, दौड़ना नहीं बच्चों, आराम से ऐसे ही बताइए मुझे। दौड़कर में पर कहाँ है मात्रा औ की? हाँ, द पर है, दौड़कर, दौड़कर, ठीक है, दौड़कर। अब ये समझ में आया आपको बच्चों कि हमारी जो औ की मात्रा है वो दिखने में कैसी है और सुनने में कैसी है। जब वो सिर्फ अकेली है तब वो कैसी दिखती है, और जब वो किसी अक्षर के साथ लग जाती है तब वो कैसी दिखती है, और किसी अक्षर के साथ उसे हम कैसे बोलते हैं और बिना अक्षर के हम उसे कैसे बोलते हैं, बिना अक्षर के, ठीक है।
अब वो भी हम एक बार और बाद में देखेंगे। पहले हम जो है ये सारे के सारे शब्द जो हमने अभी औ की मात्रा के देखे हैं इनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, मेरे साथ नहीं मेरे बाद बोलेंगे आप, पहले मैं बोलूँगी फिर आप बोलेंगे और उसके बाद हम दोनों साथ में बोलेंगे, हम सब जने, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या है, मौन। क्या है, मौन। अब आप मेरे साथ में बोलिए, मौन। वेरी गुड। ऐसे ही हम सारे जो शब्द है वो पढ़ेंगे। एक बार मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे बोलेंगे और फिर हम साथ में बोलेंगे। मौसी, मौसी। वेरी गुड। फिर क्या है, नौकर, नौकर। फिर क्या है, नौकर के नीचे हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा। और उसके बाद क्या है, जौहरी, जौहरी। अगली पंक्ति में देखिए, कौन। मेरे साथ में बोलो, कौन। और कौन के नीचे देखिए, सौदा, सौदा, ठीक है। फिर क्या है, सौदा के नीचे चौखट, चौखट। चौकोर, चौखट के नीचे है चौकोर, चौकोर। और फिर जी, मन मौजी। अब अगली पंक्ति पर देखिए, चौकी। बोलिए, चौकी। अब साथ में बोलिए, चौकी। चौकी के नीचे देखते हैं, लौकी। बोलिए आप सब भी, वेरी गुड। अब मेरे साथ में बोलिए, लौकी, लौकी। दौलत, लौकी के नीचे है दौलत, दौलत। और दौलत के बाद देखिए, पकौड़ा। बोलिए, पकौड़ा। पकौड़ा के बाद दौड़कर। क्या है, दौड़कर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है ये सारे शब्द पढ़ लिए। अब इनके बाद देखिए, ये जब सारे शब्द हमने जहाँ पढ़े हैं ना, उसके नीचे देखिए बच्चों, दो पंक्तियाँ दी हैं आपको, वो वाक्य है। क्योंकि बहुत सारे शब्द जब साथ में मिल जाते हैं तो हम उसे शब्द नहीं कहते, हम उसे वाक्य कहते हैं या पंक्ति कहते हैं। वाक्य वो तब होता है जब उसका कोई अर्थ निकल रहा होता है, और अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, हमने बहुत सारे शब्द एक साथ बस लिख दिए हैं, तो वो एक पंक्ति होती है। हाँ, और अगर सिर्फ अकेले है एक शब्द तो वो शब्द कहलाता है। और अभी हमारे पास क्या है वो हम पढ़कर देखते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो वाक्य है या पंक्ति है। तो गौरी के मौसा खिलौना लाए, ये सारे शब्द जहाँ खत्म हो रहे हैं उसके नीचे देखिए बच्चों लिखा हुआ है, गौरी के मौसा खिलौना लाए। तो ये एक वाक्य है। गौरी के मौसा एक खिलौना, ठीक है, लाए। गौरी के मौसा एक खिलौना लाए। अब देखिए यहाँ पर, पहले सुनिए, मुझे बताइए कहाँ पर है मात्रा, गौरी है, गौरी में मात्रा औ की, हाँ वेरी गुड, ग पर है, गौरी। के पर नहीं है, के पर औ की मात्रा नहीं है। मौसा इस पर है, हाँ माँ पर है, मौसा। एक में कोई मात्रा नहीं है। खिलौना, खिलौना में हमारी मात्रा जो हम पढ़ रहे हैं आज, औ की मात्रा वो है खिलौना, ला पर, वेरी गुड। तो गौरी के मौसा एक खिलौना लाए, इस वाक्य में हमारे पास 3 जगह औ की मात्रा है, गौ में, मऊ में और लव में। तो ठीक है, गौरी के मौसा एक खिलौना लाए। उसके बाद वाली पंक्ति है, गौरी के मौसा फौजी थे। गौरी के मौसा फौजी, ठीक है, थे। अब देखिए गौरी के मौसा, यहाँ ये तो हमने पहली वाली पंक्ति में भी पढ़ा है, पहले वाले वाक्य में भी पढ़ा है, तो आपको पता ही है कि गौरी में है ग पर मात्रा और गौरी के मौसा मौसा पर है म पर मात्रा। उसके बाद जो है हमारे शब्द जो है अलग हो गए हैं, फौजी थे, फौजी थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक औ की मात्रा है जो है, जी हाँ, फ पर। तो फौजी थे, गौरी के मौसा फौजी थे। सुना आपने ये अच्छे से? चलिए गुड। अब बच्चों देखिए, आज हमने औ की मात्रा पढ़ी है, जो औ, ये हो गया हमारा औ स्वर, एक अक्षर, ठीक है, जो हमने अपने अक्षरमाला में पढ़ा है।
जो आ ई ई उ ए आई हम पढ़ते हैं उसमें ओ आउ भी आता है। आउ हम इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है जब इसको हमें ऐसे ही अपने ही रूप में इस्तेमाल करना है और स्वर के रूप में हमें इसे इस्तेमाल करना है, एक अक्षर के रूप में हमें इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, तब हम इसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम इसे एक मात्रा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इसको मात्रा बनाना है, किसी अक्षर के साथ जोड़ना है, तो इसका स्वरूप ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है देखने में, स्वरूप यानी देखने में उसका रूप जो है वो ऐसा हो जाता है। कैसा? पहले हम एक डंडी खींचते हैं स्लीपिंग लाइन और उसके बाद इस तरीके से एक और इस तरीके से एक और हम लगा देते हैं, तो ये हमारी औ की मात्रा बन जाती है। औ से ये औ की मात्रा बन जाती है, ठीक है। और ये क्यों बनती है? क्योंकि हम इन्हें अक्षरों पर लगाते हैं। अगर हमारा शब्द कोई ऐसा है हमारे पास जिस शब्द में किसी अक्षर पर औ की मात्रा आ रही है, तो हमें ये रूप इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि तौलिया में हमने देखा ता पर हमने मात्रा लगाई है, और पौधा में हमने देखा पा पर, नौका में हमने देखा न पर। इसी तरीके से यहाँ मौन में माँ पर, मौसी में फिर से माँ पर, नौकर में फिर से पहले ही अक्षर पर है न पर, और हथौड़ा में था पर, जौहरी में ज पर, और कौन में क पर है ओ की मात्रा, सौदा में सा पर, चौखट में च पर है ओ की मात्रा, और चकोर में च पर है मात्रा औ की, ओ की नहीं औ की। देखो यहाँ हमें ओ की मात्रा भी दे रखी है और औ की मात्रा भी दे रखी है, लेकिन हम तो आज औ की पढ़ रहे हैं, तो हमें किस पे बताना है? च पर है ओ की मात्रा। मन मौजी, मौजी तो म पर है ओ की मात्रा। चौकी में च पर है ओ की मात्रा। लौकी में ल पर है ओ की मात्रा, और दौलत में, वेरी गुड बच्चों, द पर है मात्रा औ की, और पकौड़ा में क पर है ओ की मात्रा। फिर है दौड़कर, जिसमें द पर है ओ की मात्रा, और जो हमने वाक्य पढ़े, गौरी के मौसा एक खिलौना लाए, ग पर, म पर और ख और ल पर हमारी जो है औ की मात्रा है। गौरी के मौसा फौजी थे, ग पर है, म पर है और फ पर है। ठीक है, तो ये हम आपको समझ आ गया बच्चों। अब देखिए आपको क्या करना है, ये सब तो हमने पढ़ लिया, अब आपको जो है अभ्यास करना पड़ेगा ताकि आपको औ की मात्रा अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से जो है आप इसका रूप और इसका उच्चारण समझ सके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से भी घर में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पर ये सारे शब्द लिखे हैं वहाँ पर आपको जगह दी है इस तरीके से ना, उनके सामने सामने, वहाँ आपको ये सारे शब्द बोल बोल कर लिखने हैं, बिना बोले नहीं लिखेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे। देखेंगे कि कहाँ पर आ रही है आपकी औ की मात्रा, देखने में भी और सुनने में भी आपको समझना है इसे, इसलिए आप जो है ये सारा अपनी किताब में करेंगे। तो गृह कार्य में आपका क्या है, ठीक है, गृह कार्य है सभी शब्द जो पढ़ाए किताब में लिखें। ठीक है बच्चों, ये आपका कार्य है। और साथ ही जैसे कि हमेशा कहती हूँ मैं, आप आपके आसपास जो सामान है, घर में जो आप बातें कर रहे हैं, उसमें भी आप कोशिश कीजिए बच्चों, आप अपने मम्मी पापा से या घर के किसी भी मेंबर से बात कर रहे होते हैं, तो बात करते समय जो भी आप शब्द यूज़ करते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहाँ औ की मात्रा आ रही है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा, एक तो आपको ये समझ में आएगा कि हम किसी अक्षर के साथ मात्रा को कैसे बोलते हैं, क्योंकि कई बार होता है बच्चों शुरू में कि हम साथ में नहीं बोलते, हम उसके बाद बोल देते हैं अक्षर के। जैसे मौन है, हम मौन ना बोलकर मौन, अब हमने माँ अलग से बोल दिया और औ अलग से बोल दिया, साथ में नहीं बोला, इस तरीके से कर देते हैं। तो आप जब बोला करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि आप किस पे मात्रा पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शब्द देखिए और उन्हें समझिए। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों अपने, और उसमें हम क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड, एक और नई मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी है, कैसी दिखती है और उसको कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ तो आ ही गया है गृह कार्य क्या करना है आपको, और ये भी समझ में आ गया हमने आज कैसे पढ़ा औ को और कैसे लिखा उसे, उसका रूप कैसा होता है। ठीक है, और आपको जो करना है गृह कार्य के अलावा, आपको जितने भी आप शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं, घर में बातें करते हैं आपस में, या आपके घर में जो सामान है उसमें देखना है कि किस शब्द पर औ की मात्रा आ रही है और आप उसको कैसे बोल रहे हैं, कैसे आप उसको अक्षर के साथ मिलाकर बोल पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना सारा कार्य करके रखिएगा क्योंकि कॉपीज चेक होंगी,
और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो देखिएगा, आपको जो समझ नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं और तब तक टाटा बाय बाय।